चैप्टर नंबर हमारा 9 चल रहा था, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर। बात समझेंगे। यूनिट 3 तो थी हमारी ये कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, सही है, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबक। कहानी ये थी कि हमारे पास कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर कोई आयताकार धारा लूप है, उसे किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो गोल गोल घूमने लगेगा, सर्कुलर घूमने लगेगा, और उसी के कारण क्या चला था हमारे पास, धारामापी बनी थी। ठीक है, और धारामापी कितने टाइप्स की थी हमारी, 2 प्रकार की। वैसे तो एक ही होती है हमारी चल कुंडल धारामापी, उसकी 2 टाइप बनी थी, निलंबित और खिलकित। निलंबित और खिलकित थ्योरेटिकल है। हमने उसमें बताया था कि अगर कोई आयताकार लूप है, वो ऊपर से गोल गोल घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर, और उसके नीचे क्या लगा देते थे हम, स्प्रिंग लगा देते थे। स्प्रिंग क्या करता था, रिस्टोर फोर्स लगाता था, वो क्या था, सी साई। दोनों इक्वल आए थे हमारे पास, दोनों इक्वल के यानी कि संतुलन की अवस्था में हमारे पास आई थी करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राह्यता, और दूसरी आई थी हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि विभव सुग्राह्यता। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरण करना और धारामापी को एमीटर में रूपांतरण करना। उससे पहले आप समझ लेंगे कि ये वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, रियल में देखो, अगर हम बात करें वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर देखने में आपको ऐसा दिखाई देगा कि इधर 0 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, और इसमें ऐसे वी शेप बना रहे वोल्टमीटर में। आपकी सुई जो आपकी सुई है डिफ्लेक्शन की, वो ऐसे से इधर वैल्यू बताएगी। ये हमारा वोल्टमीटर है। ठीक है, दूसरी बात करें हम एमीटर की। एमीटर में क्या लिखा रहता है, ए। एमीटर में लिखा होता है, और इसमें भी ऐसे होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये अलग अलग हो सकती है कि माइक्रो एम्पियर में हो, मिली एम्पियर में हो, ठीक है, या सिंपल एम्पियर में ही हो। मान लीजिए सुई है, ये इधर 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 कहीं भी ठहर सकती है। और सबसे खतरनाक होता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। डिफरेंस समझना बेटे इसका। गैल्वेनोमीटर में जैसे जी लिखा होता है, और इसमें जो 0 होती है वो यहाँ होती है बीचों बीच। इट मीन्स इधर भी 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3, और ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर सबसे बढ़िया। डिफरेंस क्या है सुनो, वोल्टमीटर है, मान लो आपने वोल्टेज बढ़ाई तो सुई ऐसे ही बढ़ेगी, इसकी सुई ऐसे ऐसे बढ़ रही तो एक ही डायरेक्शन में विक्षेप देगा आपको। एमीटर है, एमीटर की भी सुई क्या होगी तुम्हारी, इधर से ऐसे बढ़ेगी और एक ही डायरेक्शन में क्या देगी, विक्षेप देगी। जो गैल्वेनोमीटर है ये इतना बढ़िया है, देखो 0 इधर है, इधर घूमेगी तो भी धारा का मान बताएगी, इधर घूमेगी तो भी धारा का मान बताएगी। जबकि ये जो है वोल्टेज अगर इधर जाएगा तो कम होगा ना, एमीटर है ये भी इधर जाएगा तो क्या होगा, कम होगा। जबकि गैल्वेनोमीटर इधर जाएगा तो भी मान बताएगा, इधर जाएगा तो भी मान बताएगा। बढ़िया चीज कौन है, गैल्वेनोमीटर। दोनों डायरेक्शन में क्या बता रहा, वैल्यू बता रहा। ठीक है, वैसे सामान्यतः अगर हम बात करें, जो वोल्टमीटर होता है यानी कि वोल्टमीटर वो बताता है विभव का मान, विभव या पोटेंशियल यानी कि विभवांतर, विभव विभवांतर वोल्टेज। जो वोल्टमीटर होता है किसकी वैल्यू बताता है, विभव की, वोल्टेज की, विभवांतर का जो मान बताता है। ठीक है, अभी मैं से अनथ्योरेटिकल यानी कि थ्योरेटिकल को आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, थ्योरेटिकल है टॉपिक। फिर अब आती है हमारे पास क्या, ये क्या था हमारा वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं। और इधर हम बात कर रहे हैं एमीटर की, और इधर बात कर रहे हैं हम धारामापी। धारामापी बोलता है गैल्वेनोमीटर को, धारामापी। इसे इंग्लिश में एमीटर ही बोलते हैं, इसे वोल्टमीटर ही बोलते हैं, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये जो एमीटर किसका मान बताता है, ये बताता है धारा का मान। इसका मान बताता है धारा का। और जो धारा मापी है, अब तुम समझोगे धारा मापी यानी कि धारा को मापने वाला। सामान्यतः तो ये धारा का ही मान बताता है, लेकिन हम इसे चेंज कर देते हैं, धारा मापी को एमीटर में भी चेंज कर देते हैं, धारा मापी को वोल्टमीटर में भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः किसकी वैल्यू बताता है, ये
धारा की, ठीक है। और अदरवाइज किसकी वैल्यू बता सकता है, ये विभव की भी वैल्यू बता सकता है। कैसे बताएगा वो हम चेंज करेंगे। समझ आ रही बात है। अब अगर मैं विभव अगर हटा दूं 1 मिनट के लिए, तो आप ये कहोगे सर ये भी धारा का मान बताता है, ये भी धारा का मान बताता है, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? अगर ये धारा का मान बताता ही था तो इसे क्यों चेंज करा? सही है। तो दोनों में पता डिफरेंस क्या है? जो एमीटर है, जो एमीटर है, एक चीज और समझना, ओम्स लॉ R इक्वल टू V अपॉन I, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी करंट कम, ये तो पता है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी करंट कम, या जिसकी करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, ये तो समझ में आ रही है बात है। इसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट चलेगा। देखो जो एमीटर है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस यानी कि विभव, सॉरी प्रतिरोध, धारा मापी यानी कि रेजिस्टेंस और करंट, दो चीजें हैं। ऐसे इसका R और I, ऐसे इसका बना लेंगे कि R और I, और एक होता है किस क्रम में लगे होते हैं ये। बस 3 चीजें आपको याद रखनी है, बाकी कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो पहले हम वोल्ट मीटर को डिफाइन कर रहे हैं। सिर्फ सुनो, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच लगाने पर विभव का या वोल्टेज का या विभवांतर का मान बताता हो। दोबारा समझेंगे। वोल्टेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक ऐसा यंत्र है जिसे परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच, वोल्टेज जो लगता है 2 बिंदुओं के बीच लगता है हमेशा। 2 बिंदुओं के बीच क्या लगेगा? हमेशा समांतर क्रम में। ये भी इसकी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा लिख देता हूं इसको, क्या लगेगा। एक तो ये 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ये खास है इसका। 2 बिंदुओं के बीच किस क्रम में लगेगा? समांतर क्रम में। सही है। इसको समझेंगे। एमीटर भाई साहब कहाँ लगते हैं? एमीटर ये लगेंगे हमारे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाने पर किसका मान बताएंगे? धारा का मान बताएंगे, ठीक है। तो 2 बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में लगाने पर विभव या विभवांतर या वोल्टेज का मान बताता। देखिए समझ में आ रहा है क्या? तो ज्यादा टफ थोड़ा ही है। पहले आपको ये 3 चीजें समझनी पड़ेगी तब कन्वर्ट होगा। वोल्टीमीटर, वोल्टीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसे जो वोल्टेज को या विभवांतर को या विभव को मापता हो। कैसे मापता है? यह 2 बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में लगाने पर विभव का मान बताता है। कर लोगे इतना काम? चलिए। एमीटर, एमीटर सामान्यतः धारा का मान बताते हैं जो परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाने पर धारा का मान बताते। सही है। उधर देखेंगे, ये सामान्यतः धारा का मान बताते हैं, लेकिन इसको एमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों में बदला जा सकता है, ठीक है। और ये श्रेणी क्रम में भी लगा सकें, समांतर क्रम में भी लगा सकें। जाहिर सी बात है, जब इसे धारा मापी को एमीटर में बदलेंगे तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे, जब इसे कन्वर्ट करेंगे इसमें वोल्टमीटर में तो किस में लगाएंगे? समांतर क्रम में लगाएंगे। समझ आ गई बात है। तो धारा मापी क्या होते हैं? सामान्यतः, जनरली, सामान्यतः धारा का मान बताते हैं, परंतु इन्हें, इसे लिख लो, इसे एमीटर तथा वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। सही है। 3 चीजें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हमारे रेजिस्टेंस पे कि सर डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो
धारा मापी अत्यंत सुग्राही होता है। सुग्राही का मतलब होता है सेंसिटिव है, मतलब इसे ये जो वैल्यू होती है ना ये माइक्रो एम्पियर में लेता है। माइक्रो एम्पियर समझते हो, कम से कम धारा। अगर सपोज दैट हमने मान के चल ली कि ये जो धारा मापी हमारे पास 3 माइक्रो एम्पियर की धारा ले सकता है, 3 माइक्रो एम्पियर की धारा ले सकता है। तो अगर तुम इसे 1 एम्पियर की धारा दे दोगे ना, ये तो पता माइक्रो एम्पियर और 1 एम्पियर में कौन बड़ा होगा, 3 माइक्रो एम्पियर, और 1 एम्पियर में कौन बड़ा होगा बताओ, ये वाला बड़ा होगा जो माइक्रो में -3 में। तो ये 3 माइक्रो एम्पियर तक धारा ले सकता है। तो देखो इसको आपने 3 एम्पियर की धारा दी, मान लो 2 माइक्रो एम्पियर की धारा दी, सुई यहाँ गई, 2 की दे दी यहाँ गई, फिर 3 की दे दी यहाँ गई। अब जैसे 300 पर दोगे ना तो इसकी सुई यहाँ झटके ऐसे मारने लगेगी, ऐसे मिलने लगेगी। अब तुम क्या कर रहे, 1 एम्पियर की धारा लगा दी, तो पता है भाई साहब यूं जाएंगे खत्म, बस धुएं उड़ जाएंगे इसमें। अबे मेजरी कितनी कर सके, 1 एम्पियर की। कुल मिला के छोटी सी कहानी बता रहा, हल्की सी कहानी, क्या कि एक बंदा ऐसा है जो बीड़ी सिगरेट दबा के पीवे, ठीक है, तो उसे आप बीड़ी सिगरेट लो और मारो खूब धुआं मुंह पे, अल्लाह कोई बात नहीं, पीवे वो तो कच्चे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे पिला भी लो। और एक बंदा ऐसा है अगर पूरी बस में या पूरे रूम में कहीं दूसरे मतलब कोने में कोई दूसरा बंदा वो पी रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, और वो दूसरे कोने में बैठा, जरा सा भी स्मेल लगे ना खांसना स्टार्ट, नाक चलनी स्टार्ट, सिर में दर्द, आंखों से पानी, अल्लाह ताऊ बंद कर लेगा। समझ आ रही बातें, होता है नहीं होता है। अब जो बंदा जरा से धुएं से ही दिक्कत कर जाता, तो वो क्या हुआ बताओ, सेंसिटिव हुआ ना, सुग्राही हुआ ना। तो ये जो होता है वो अधिक सुग्राही होता है, मैं लिख देता हूं, ये अधिक सुग्राही होता है, बहुत अधिक सुग्राही, सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। इसे जैसे ही तुमने 3 माइक्रो एम्पियर की धारा दी, ठीक है, 4 की माइक्रो एम्पियर सुई करने लगेगी, 5 की देते और ज्यादा करने लगेगी, और तुमने तो 1 एम्पियर की दे दी, तो बस क्या कहा भाई मार रही है तो भैया अल्लाह में, तो भाई जैसी बात है, जरा से धुएं से दिक्कत हो रही है और तुमने धुआं बीड़ी मारी है उसके मुंह पे मार दिया, तो बस वो तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। जब उसे जरा से दिक्कत हो जाती, सिर का दर्द, आंखों से पानी, नाक चलनी है, छींक पे छींक, तो धुआं भर भर के तुम उसके मुंह पे मारते रहोगे तो ज्यादा सुग्राही होगा नहीं होगा। तो सेमे से भाई साहब ये ज्यादा करंट का मान नहीं बता सकता, ज्यादा करंट का मान नहीं बता सकता। फिजिक्स में आ जाओ, अधिक सुग्राही है तो एक कम से कम धारा का मान बताता है, ज्यादा से ज्यादा का धारा नहीं मान बताने का, सही है। तो इसका प्रतिरोध कैसा होगा, प्रतिरोध होगा अधिक, प्रतिरोध होगा अधिक, और धारा ले गए कम से कम, इसका मतलब यू है बस, ठीक है। अब जब सर कम से कम यू ले सके, हमें तो 2-3 एम्पियर की चलानी, तो फिर उसका काम कौन करेगा, एमीटर करेगा, सही है। तो जब जब हमें कम करंट फ्लो करानी होती है, कम करंट का काम करना होता है, तब लगाते हैं कौन हम, धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। और जब हमें धारा का मान ज्यादा नापना होता है तो किसको लगाते हैं हम, एमीटर को। अब यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन बताओ मुझे, ये धारा का मान क्या लेगा, अधिक लेगा, क्या लेगा, अधिक, तो प्रतिरोध क्या होगा इसका, कम। क्या बात है, इस वाले फॉर्मूले से तो प्रतिरोध क्या होता है इसका, कम। बना लोगे थ्योरेटिकल, तो अगर पेपर में आकर ऐसे लिख के आ जाओ बस इतना सही, बना तो लोगे कि सामान्यतः एमीटर क्या होते हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में लगाने पर यह धारा का मान बताते हैं, ये धारा मापी की अपेक्षा अधिक धारा लेते हैं, अधिक धारा का मान बताते हैं, तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इन्हें किस क्रम में लगाते हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में लगाते हैं, बस और क्या है, डायग्राम बना के दिखा सकते हो आप, सही है, इतना ही बहुत होता है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो हो गया कम, धारा होगी अधिक। अगर हम बात करें आदर्श की, वास्तव में आदर्श कोई नहीं होता है, लेकिन अगर बात करें आदर्श की, तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए आदर्श का, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, क्योंकि धारा क्या लेनी चाहिए भाई, अधिक से अधिक। तू तो बहुत अच्छा है, अधिक से अधिक लेनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, कि अनंत होना चाहिए, धारा का मान कितना बनाना चाहिए, अनंत, और प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 0। तो अगर हम बात करें आदर्श की, किसकी, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, यानी कि यार क्या होना चाहिए बेटे, 0 होना चाहिए, तथा धारा क्या होनी चाहिए, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है, सही है क्या। बस ये थ्योरी अगर तुम याद रख लोगे तो और कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ठीक है। इस पर आ जाओ। अब वोल्ट मीटर तो बताता है किसमें, 2 बिंदु के बीच
समांतर क्रम में लगाने, क्योंकि एमीटर कैसे लगेगा सुनो, हमने क्या करा, एक सेल लगाई, सेल लगा दी ऐसे परिपथ में, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसी में ही हमने क्या करा, एक बल्ब लगा दिया ऐसे। अब ये बल्ब लगा दिया इस टाइप से, तो बल्ब का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इसी के कहाँ में लगेगा तुम्हारा, इसी के श्रेणी क्रम में, इसी के श्रेणी क्रम में लग जाएगा एमीटर, ये ऐसे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, परिपथ के श्रेणी क्रम में तो लगाया जाता है। तो किसका मान बताता है, धारा का मान बताता है कि हाँ इतने मेरे में को इतनी धारा फ्लो कर गई है और बल्ब इतने एम्पेयर पे चल रहा है, छुट्टी, सही है। ये भाई साहब क्या बताएंगे, ये बताएंगे समांतर क्रम में लगाने पर, इसमें बताएंगे समांतर क्रम में। अच्छा पहले इसकी बात करो, रेजिस्टेंस और इसका अपोजिट हो, इसका अपोजिट हो। जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है इसका, अधिक, इसका उल्टा हो, ध्यान रखियो बस। और करंट क्या होगा इसका, कम से कम। धारा मापी को मत देखियो कि इसका ही जैसा वो अलग है, ये अलग है, बच्चे कंफ्यूज देख रहे हैं, रट्टे मारने को नहीं, यू है, नहीं, इसे तो चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या बताएगा, दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में लगाने पर विभव का मान क्या करता है, बताता है। अब इसमें बताओ, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए आर का मान कितना होना चाहिए बताओ बेटे, और आई का मान इनफाइनाइट, अनंत, और धारा का मान 0। अब ऐसा क्यों है सर, धारा का मान 0 क्यों होगा आदर्श एमीटर के लिए, या ये धारा कम से कम क्यों लेगा, प्रतिरोध अधिक से अधिक क्यों रहे, मतलब इसमें प्रतिरोध कम से कम रहेगा तो फिर तो इसमें धारा जानेगी नहीं। लेकिन आदर्श की बात है, आदर्श क्या होते हैं, कल्पना मात्र होते हैं, रियल में आदर्श कुछ नहीं होता, समझ आ रही बात है, रियल में आदर्श कुछ नहीं होता, काल्पनिक होती है। अब इन्हें समांतर क्रम में लगा के समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो हमारे पास क्या है, हमने मान ली एक सेल है, ये प्लस की है, ये माइनस, ठीक है, और इस सेल को हमने ऐसे लिया और हमने लगा दिया यहाँ पर क्या, एक बल्ब लगा दिया। बल्ब का मतलब रेजिस्टेंस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं सब प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। अब एक बात बताओ, सिंपल जा रही हो कैसे, अब इसके समांतर क्रम में लगता है, ध्यान देना बेटे, समांतर क्रम में, यानी कि एक पॉइंट तो ये है x और एक पॉइंट है ये y, दो के बीच में तो लगेगा, दो के बीच में तो लगेगा x और y। अब यहाँ पर लगता है वोल्टमीटर, यहाँ लगता है वोल्टमीटर। सुनो, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं करने की हम कम से कम करेंगे तो सुनो, धारा इधर को चल रही ऐसे, रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब पता क्या होता है कि यहाँ पर ब्रेकर ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब क्या होता है, ब्रेकर ज्यादा है, यही तो मतलब है, रेजिस्टेंस ज्यादा यानी कि धारा कम से कम। तो जब रेजिस्टेंस हाई करते हैं तो इधर क्या होगा, जैसे तुम यहाँ जाओगे तो क्या कहोगे, यार इधर तो जाम लग रहा है, या इधर ब्रेकर वाली गली है और इधर सिंपल है, तो अब किधर को जाना पसंद करोगे, करंट हमेशा उस वे को जाना पसंद करती है जिधर रास्ता छोटा हो, जैसे तुम लोग होते हो कि जिधर शॉर्टकट वे हो उधर को चलूंगी मैं, तो समझ आ रही बात है। तो सेम वो इधर को जाना पसंद नहीं करने की, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, सुनना, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस कम कर दूंगा तो धारा सारी इधर को चली जाएगी, बल्ब पे तो धारा जाएगी नहीं, बल्ब तो चलेगा ही नहीं, समझो बात को। अगर इसका रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, धारा सबसे ज्यादा ये लेगा, वोल्टमीटर धारा लेता रहेगा, ले भाई मैं ही ले रहा धारा, जबकि जलाना क्या था, मैं वो बल्ब जलाना था। तो फिर क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ से धारा दी, सबसे ज्यादा धारा इसमें जाती है, थोड़ी बहुत धारा इसमें जाती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या करते हैं हम, हाई करते हैं, तो धारा कम से कम लेगा। जब धारा कम से कम लेगा तो सारी धारा किससे मिलेगी, बल्ब को मिलेगी, तो बल्ब हमारा जल उठेगा। समझ आ गई बातें, इसलिए लेते हैं, ठीक है। तो कर लोगे इसे, थ्योरेटिकल को बनाइए इसको। हाँ भाई, अब धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण करना, पहले हेडिंग ही समझ लो, हेडिंग क्या है, धारा मापी का एमीटर को बदलना, यानी कि धारा मापी को एमीटर में चेंज करना। अब उस बंदे को यहाँ एक चीज समझ लेना, धारा मापी क्या था, जो कम से कम धारा ले था, जरा से धुएं में दिक्कत हो जाती, और इस भाई साहब को चाहे खूब सोटे लगवाओ कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और तुम पता क्या कह रहे कि धारा मापी का एमीटर में चेंज कर दो, यानी कि धारा मापी को एमीटर में बदल दो, इसे इसमें बदल दो, मतलब इसे
सिगरेट पिला दो, है वही वाला काम हो रहा है। इसे वैसे धुएं से दिक्कत होती है तो पूरे दम में खिंचवा रहे, तो ये मरेगा या नहीं मरेगा भाई? अबे जब इसे सहन ही नहीं होती हो। एक दूसरे एग्जांपल समझ लो, थोड़ा सिगरेट वाला अजीब है। मान लो एक बंदा है, ये जो भाई साहब है धारा मापी है, ये बड़ा सीधा सा बंदा है। मतलब ये सीमेंट का कट्टा, मान लो एक सीमेंट का कट्टा एक बार में एक ही उठा सके, और 1 घंटे में एक ही सीमेंट का कट्टा ले जाकर रख सके बस ये। और यो 1 घंटे में 50 कट्टे रख दे। समझो, ये भाई साहब 1 मिनट में एक ही कट्टा रख सके, सॉरी 1 घंटे में एक ही कट्टा रख सके, और ये 1 घंटे में 50 कट्टे रख दे, तो इसकी पावर ज्यादा होगी ना। और तुम पता क्या कह रहे कि इससे 1 घंटे में 50 कट्टे रखवा दो, तो मरेगा नहीं मरेगा? ठीक है, पर मरन नहीं देना। तो दिमाग लगाओ क्या करना पड़ेगा, खुद सोचो, दिमाग लगाओ क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं फिजिक्स का दिमाग लगाऊंगा। है बोट वाली बात कर रहा, प्रतिरोध घटा दो। तो प्रतिरोध कैसे घट जाएगा जब फिक्स है? एक बार बताओ, उसकी भाई साहब सेंसिटिविटी इतनी है, उसे कम नहीं कर सकते तुम? वो ये थोड़े कह देगा भाई साहब अरे मैं बाहुबली हूं, मैं उठा के चल दूंगा, कैसे कर दोगे यार तुम? ऐसे नहीं हो सकता। है थोड़ा बहुत दिमाग? नहीं है। एक बार बताओ, छोटा सा बात है सर, एक मजदूर वो कर लेगा वो, और क्या होगा, मजदूर तू काम कर, मैं एक ही उठा के लेके चलूंगा, सिंपल, चेंज हो गया। अबे इसकी जगह काम ही तो करवाना तुम इससे, समझे नहीं तुम बात को? भाई इसको वोल्ट मीटर की जगह धारा मापी को भेजना मजदूरी पे आज, सही है भाई? कि धारा मापी तुझे काम करना है, तो धारा मापी दिमाग लगाया कि अल्लाह मेरे तो बस की है नहीं 50 कट्टे ठाने, मजदूर को पकड़ेगा दुर्गेश वाले को, ठीक है। अब वो इसे पकड़ेगा कि अल्लाह का भाई साहब मुझे 500 रुपये मिलेंगे, एक काम कर 200 रुपये तू रख लिए, 300 मुझे दे दिया, मुझे जब भी काम चल रहा, सही है। अब ये फिर था ही कि अल्लाह ठीक है चलो जी। अब यो क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, इसका क्या तुम्हें पता है, मालिक को इसका थोड़े पता है, तो सेम ऐसे चेंज करते हैं। देखो आओ करेंगे क्या, देखो समझना पहले सिस्टम क्या है। ये करंट चली आई ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब लगा होगा, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं बेटे, एमीटर। ये क्या लगा देते हैं हम, एमीटर। तो एमीटर का मान कौन, एमीटर क्या लेता है, अधिक से अधिक धारा। अब अगर इसकी जगह जाके रख दो किसे, गैल्वेनोमीटर को, धारा मापी को, और धारा मापी में तुमने दे दी 1 एम्पीयर धारा, तो उसकी सुई खत्म। क्या से क्या हो गए, देखते देखते खत्म हो जाएगा, मर जाएगा तुरंत। तो कंडीशन ये है, तुमने इसकी जगह कौन बिठा दिया कि भाई साहब गैल्वेनोमीटर आपको ये वर्क करना, तो गैल्वेनोमीटर की तो स्थिति होगी भाई आज, इसके बस की तो है नहीं, इसकी सुई तो मरना ही मरना। तो करेगा क्या, सुनो, दिमाग लगाएगा अपना फिजिक्स वाला, बढ़िया वाला, बिजनेसमैन है वो, पढ़े कम काम करता हो, तो दिमाग क्या लगाएगा कि भाई साहब मैं एक मजदूर रख लूंगा, और वो अज्ञात है, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध लगाएगा वो। देखो इसका जो प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का वो है G। अब यहां से आई करंट जा रही थी, तो अपने समांतर क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध लगा देगा, और उसे बोलते हैं शंट S, और ऐसे करंट निकाल देगा। अब तुम क्या होगे, सर ये क्या ड्रामा हुआ, सुनो, इधर से करंट गई है और इधर करंट कुछ आनी है। तो देखो इधर बंदा है करंट भेजने वाला, वो एक तुम्हारा कट्टे वाला, मान लो इधर से उसने 50 कट्टे छोड़े, उसे डेस्टिनेशन में 50 कट्टे पहुंचने से मतलब है, एमीटर तो आया नहीं, कौन आया, गैल्वेनोमीटर। तो उसने क्या करा, इसको लगा दिया अपने समांतर क्रम में, बराबर में बिठा दिया समांतर क्रम में, एक और रास्ता बना दिया कि भाई साहब एक रास्ता ही हो, एक रास्ता ही हो है कि 50 कट्टे में उठा तो सकता नहीं, मैं तो एक कट्टा पहुंचा सकूं, तो एक कट्टा तो जाएगा इधर को, और 49 कट्टे जाएंगे इधर को, और पहुंच जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मालिक को तो काम से मतलब है, कर तो रहा है उसकी जगह काम, 50 करंट तुमने भेज दिया, 50 की 50 एम्पियर ले तो रहा है वो। अब तुम क्या कहोगे, सर ऐसे कैसे पता लगेगा कि एक इधर को ही जाएगा, क्या पता करंट इधर को चली जा। तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम बताओ, इसका प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, अधिक, क्योंकि ऑलरेडी होता है। अब जब इसका प्रतिरोध अधिक है तो करंट इधर को जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर का रेजिस्टेंस कम करूं या ज्यादा करूं, कम। इसका रेजिस्टेंस कम से कम कर देंगे, सड़क बना देंगे बिल्कुल चिकनी बेहतरीन, ठीक है। तो करंट कहाँ जाएगी, इधर को जाएगा, फटाफट यहाँ पहुंचा देगा, इधर क्या जाएगा 1 एम्पियर, तो जान इसकी बची रहेगी और काम भी होता रहेगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है बस। नहीं काम तो ये भी करेगा ना, एक कट्टा तो इसे भी दिखाना अपना, क्योंकि बैठा रहेगा।
नहीं, एक तो जाएगी इसमें, वर्क तो इसे भी कराना भाई, काम तो एक तो इसे भी करना पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा आया था भाई, हाँ योगी कि पास हो के आया वहां पे। तो देखो माना, हाँ भाई इसकी जो थ्योरी है यही लिखनी, धारामापी का एमीटर में रूपांतर, दोनों को डिफाइन करना क्या कि मूल रूप से एमीटर धारामापी ही होते हैं और ये श्रेणी क्रम में लगाने पर, एमीटर की परिभाषा कहाँ है, ये एमीटर ये था हमारा, ठीक है, ये परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाने पर धारा का मान बताते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध इनफाइनाइट होना चाहिए, धारा का मान अनंत होना चाहिए, ठीक है। ये थ्योरी दोबारा लिखनी पड़ेगी आपको, इसकी थ्योरी लिख दी। अब उसके बाद डायग्राम बनाया आपने, तो लिखो माना परिपथ में धारा आई है तथा धारा मापी यानी कि जी के समांतर क्रम में अज्ञात प्रतिरोध, इसे क्या बोलते हैं, संट प्रतिरोध, संट यानी कि एस लगा देते हैं। संट का प्रतिरोध कम से कम रखते हैं, बताओ समझो, ऐसी बात है भाई, एक परिपथ में करंट जारी आई, धारा मापी के समांतर क्रम में क्या लगा दिया, संट प्रतिरोध लगा दिया, जो कि अज्ञात प्रतिरोध है, अभी पता नहीं है हमें, ठीक है। इसका प्रतिरोध क्या कर दिया हमने, कम से कम कर दिया। अब जब कम से कम कर दिया तो बेटे धारा इधर ज्यादा इधर ही तो जाएगी, इसमें कम जाएगी तो ये भी बचा रहेगा, गैलोमीटर की जगह आपने एमीटर की जगह से रखा है तो ये भी बचा रहेगा, काम ये भी कर रहा, अब ये भी कर रहा, काम दोनों से ही कराने, इससे काम नहीं कराने तो फिर तो यही बात कर रहा। मालिक ने कहेगा भाई साहब तेने तो कुछ करें, तू हट, हम तो ऐसे रख लेंगे, करा तो इसने भी है, मजदूर तो इससे मिलनी है, क्योंकि गया कट्टा लेगा वहां से पैसे लिए आ गया, सही है, एक से बची इसकी जान। अब सुनो, माना परिपथ में धारा आई है तो धारा मापी जी के समांतर क्रम में क्या लगा जाए, अज्ञात प्रतिरोध, संट लगा देते, संट का प्रतिरोध कम से कम रखते हैं। अब यदि धारा मापी में धारा IG हो तो मतलब इसमें जो धारा गई है वो गई है IG, कम से कम जाएगी। जब धारा IG इधर गई तो इधर बताओ कितने जाएगी बेटे, बता दानिश कितनी जाएगी इधर धारा, तो S में धारा बिल्कुल सही I माइनस के IG होगी। पर जैसे भाई जब IG इधर चली गई तो इधर क्या बची, I माइनस के IG, क्या बात है विशाल, समझ आ गई। अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, समांतर क्रम में क्या बराबर होता है, विभव बराबर होती है धारा विभव, तो लगा दो, क्योंकि समांतर क्रम में विभव बराबर होता है। आता है पेपर में चेंज करने को, एक दो नंबर में कैसे चेंज करते हैं इसे। अब चूंकि समांतर क्रम में विभव बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, VS बराबर होगा VG के, विभव यानी कि संट का और विभव गैलोमीटर का। आपको पता V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो VS इक्वल टू क्या होगा, देखो I और R ये तो लिखोगे, लेकिन I कितनी जा रही है इसमें, I माइनस के IG, तो I माइनस के IG, और प्रतिरोध कितना है इसका S इक्वल टू VG, V इक्वल टू IR यानी कि I कितना हमारे पास IG, और R कितना बेटे इसका G, और S की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो S इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा IG अपोन में I माइनस के IG और इनटू में G। बस ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया, इसकी वैल्यू निकाल लो और आंसर सही है। दोबारा समझ लीजिए भाई, हमारे पास परिपथ थी आई धारा, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया एमीटर के पहले इस पर, इसके समांतर क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध दिया संट, जिससे इसकी जान बची रहे। जान बचाने के लिए क्या करा, इसका
इसका प्रतिरोध कम से कम कर दे जिससे धारा है अधिक से अधिक लेगा। ठीक है, तो इसमें को धारा हमने मान ली कि आई जी जा रही है, तो ऊपर कौन जाएगी, आई माइनस के आई जी, और ये धारा पहुंच जाएगी इधर। तो हमने ये लिख दिया, माना परिपथ में धारा आई है, धारा मापी जी के समांतर क्रम में अज्ञात प्रतिरोध एस लगा देते हैं, संट का प्रतिरोध कम से कम रखते हैं। यदि धारा मापी में धारा आई जी हो तो एस में धारा आई माइनस के आई जी होगी। अब समांतर क्रम में दोनों लगे हुए हैं, समांतर क्रम में क्या होता है बेटे, विभव बराबर होता है। विभव बराबर होता है तो V इक्वल टू आई आर से, यानी कि वी एस बराबर वी जी, V इक्वल टू आई आर से आई माइनस के आई जी इंटू एस बराबर V इक्वल टू क्या होगा, आई जी इंटू इसका प्रतिरोध यानी कि जी। हमें एस की वैल्यू निकालनी होती है, बटे में पहुंच जाएगा, तो एस इक्वल टू आई जी अपॉन में आई माइनस के आई जी इंटू में एस। जी क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध है, आई जी क्या है, धारा मापी में धारा है, आई माइनस के आई जी, आई क्या है, कुल धारा, आई माइनस के आई जी धारा मापी में धारा, और एस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। लिख देता हूँ वेयर एस क्या है हमारे पास, अज्ञात प्रतिरोध। भाई इसका ही तो पता कर रहा कि भाई तुझे कितने उसका चाहिए जो तेरी जान बची रहे, इसकी वैल्यू निकालते हैं बस यहाँ से। ठीक है, या संट प्रतिरोध बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संट प्रतिरोध नाम है इसके बेटे, न्यूमेरिकल करते हुए आएगा आपके पास। ठीक है, कर लीजिए इसे नोट। देखो भाई, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब धारा मापी को बदलना वोल्ट मीटर में। ठीक है, थ्योरी क्या लिखेंगे, सेम वही कि सामान्यतः धारा मापी वोल्ट मीटर ही होते हैं, क्योंकि चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यह परिपथ में, अब ये समझेंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में लगाने पर, दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में लगाने पर विभव का मान बताते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध अनंत तथा धारा का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर यह परिपथ में धारा का मान अधिक लेता, अगर यह धारा का मान अधिक लेता तो परिपथ में करंट क्या जाती, कम जाती। जो मैंने अभी तुम्हें समझा रहा था, इसमें करंट कम जाती, फिर सारी इसमें पास होकर चली जा करती। इसे तो बस वैल्यू तो बतानी है। और इसका प्रतिरोध क्या होता है बेटे, इनफाइनाइट, आदर्श के लिए, आदर्श के लिए। अब तुम कहोगे सर इसका भी अधिक हो इसका भी अधिक हो, इसे तो फटदे चेंज कर देंगे। यार एक बात तो बता दो तुम, ये समांतर क्रम में लगे और इसका प्रतिरोध इतना भी अधिक नहीं होता, जो उसकी टक्कर ले ले, चेंज ही तो कर रहे हैं हम। तो पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम समझ लो, फिर उसके बाद आगे समझना। देखो, आपने मान लिया कि इसमें करंट जा रही है आई, और हमारे पास एक प्रतिरोध है, इसके समांतर क्रम में क्या लगा देंगे बेटे हम, वोल्टेज। देखिए सही है क्या, यो एक्स है यो वाई है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर लग गया, वोल्ट मीटर इसका मान बताता रहेगा। इसका प्रतिरोध क्या है हमारा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम, इसका प्रतिरोध कम, इसका प्रतिरोध ज्यादा, तभी तो करंट सारी इसमें को जाएगी। यो वोल्ट मीटर है, कहने का मतलब यो है, यो वोल्ट मीटर है, यो वोल्ट मीटर है। अब इसे कन्वर्ट करना किसमें, करंट गई, ये एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, और यहां पर हमने क्या लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारा, ये वाई मान लेंगे हम। समझ आ रही है बात, देखियो। ठीक है, ये प्रतिरोध है, कोई ना कोई ज्ञात प्रतिरोध है। तो हमारा जैसे बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया। अब यहां पर कौन रखना, यहां पर रखना किसकी जगह, गैल्वेनोमीटर। समझ आ रही बातें, क्या रखना, गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर अब करंट इसमें को गई है आई, ठीक है, तो कुछ करंट इसमें को जाएगी, कुछ करंट इसमें को जाएगी। अब एक बार बताओ, ये तो इतना ज्यादा सुघराई है कि कम से कम करंट पे क्या करने लगे, डिफ्लेक्शन देने लगे। वोल्ट मीटर इतना भी कम नहीं था। तो इसका अगर इस पर थोड़ी सी भी ज्यादा करंट जाएगी तो इसमें तो धुएं उठने ही उठने। तो इसे कैसे बचाया जाए इसकी जगह, अब इसके समांतर क्रम में तो लगा नहीं सकते। क्यों, समांतर क्रम में अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो पहले ही लगा हुआ है। बात समझो बेटे, पहले करंट गई, ये तो ऑलरेडी समांतर क्रम में, पिछले वाले में तो समांतर क्रम में लगा देता हमने, समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाया था। अब तो ऑटोमेटिक दो रास्ते हैं, दूसरे रास्ते पे रखा हुआ, इस रास्ते पे दूसरा लगा नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ को तो करंट पहुंचानी है, यहाँ तो कम या ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पर ये बताओ, इसके पास अधिक रेजिस्टेंस का लगाऊं या कम रेजिस्टेंस का लगाऊं, बताओ, कम का। एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ कम का लगाऊंगा
तो करंट सारी यहाँ को जाएगी, और जब सारी करंट यहाँ को जाएगी तो ये धुएं उठेंगे नहीं उठेंगे इसमें, तो यहाँ क्या लगेगा, अधिक का, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं, उसे बोलते हैं आर, और इसका जो प्रतिरोध है वो है अधिक बेटे। कैसा है, अधिक, क्योंकि जब अधिक प्रतिरोध इसका होगा तो इस रास्ते पे करंट क्या जाएगी, कम से कम। बाकी करंट किधर जाएगी, हमारी इधर पे। और हमें इसे कैसी करंट दिलवानी थी वोल्टमीटर को, कम से कम ही दिलवानी होती है। आगे बात समझ में, इसकी जान बची रहेगी और काम भी होता रहेगा। तो हमने ये मान ली कि इसमें जो करंट जा रही है वो जा रही है आई जी, ऐसे। बाकी इधर बच गई होगी आई माइनस के आई। इसका प्रतिरोध कितना जी, तो लिखेंगे माना परिपथ में धारा आई है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध R का एक प्रतिरोध लगा देते हैं। सही है। अब चूंकि G और R क्या है, श्रेणी क्रम में ही है, तो सिंपल वोल्टेज निकाल दो। तो देखो विभव या विभवांतर, और V इक्वल टू होता है आई आर, होता है नहीं होता है। सुनो, इसमें करंट कितनी जा रही है, आई जी, तो आई जी। आर कितना है इन दोनों का, यार दोनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी क्रम का। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा G प्लस के R, वो कैपेसिटेंस का हो, ये रेजिस्टेंस का। तो V इक्वल टू आई जी, 10th क्लास में पढ़ा था है तो आई जी। अब ये क्या बन गया हमारे पास, G प्लस के R, और G क्या है हमारा धारामापी का प्रतिरोध, R क्या है हमारे पास इस अधिक से अधिक जो प्रतिरोध है उसका हमारा प्रतिरोध। तो एक काम करो, इस आई जी को नीचे ले जाओ, आई जी इक्वल टू क्या बन गया, G प्लस के R। किसकी वैल्यू निकालनी होती है, R की, जो भी लगाते हैं। R को यहाँ छोड़ो, G को उधर ले जाओ, तो G जाएगा इधर जाएगा माइनस में, तो V अपॉन आई जी माइनस के G इक्वल टू R, या सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस के G। और यही हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ये आसान है होती है। ठीक है, थ्योरी सेम ऐसे लिखनी जो बताई है। ठीक है, चैप्टर थ्योरेटिकली फिनिश। अब इसके चलेंगे न्यूमेरिकल, कर लीजिए कॉपी।